हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 2027 के एग्जाम के लिए तैयारी में लगे होंगे। आज हम आप लोग के बायोलॉजी में रक्त जो होता है हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं उसके बेसिक नॉलेज आप लोग हम देंगे। और मोटा मोटी 20 ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से आप 20 समझिए कि मोस्ट VVI है। यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आप लोग हम कराएंगे। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही जाएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल 110% है कि एग्जाम में मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं और टॉपिक जो है मेरा टॉपिक है ब्लड यानी रक्त के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है। सबसे पहले हम तो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो रक्त होता है वो लाल क्यों होता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रक्त जो होता है वो लाल क्यों होता है, चाहे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो हमने क्या बताएंगे कि रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। दूसरा का है रक्त कैसा पदार्थ होता है, तो रक्त गाढ़ा एवं क्षारीय पदार्थ होता है। रक्त कैसा पदार्थ होता है, तो रक्त गाढ़ा एवं क्षारीय पदार्थ होता है। कभी कभी देखते होइएगा ना, जब हाथ कट जाता है तो जो ब्लड थोड़ा निकलता है, तो पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, हाथ कट जाता था ना तो उसको मुंह में डाल लेते थे तो ब्लड रुक जाता था, तो थोड़ा नून छरा लगता है, इसलिए रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए रक्त कौन सा उत्तक है, रक्त कैसा उत्तक है। तो रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। दूसरी बात पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बेटा रक्त का पीएच मान होता है 7.4। एक पीएच मान को हम पूरा वीडियो ही बनाएंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है। फिलहाल अभी है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कि मनुष्य के वजन का 7% रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। यानी कोई अगर व्यक्ति होता है तो उसमें रक्त कितना पाया जाता है, तो जितना उसका वजन होता है उतना 7% उसका रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। इसलिए पूछेगा कि मनुष्य के वजन का कितना प्रतिशत रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। तो हम इसका आंसर बताएंगे कि मनुष्य के 7% रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। उसके बाद है कि अब हम किसी से पूछते हैं ना कि बताइए आपके शरीर में कितने लीटर ब्लड होते हैं, तो पूछने वाले पहले यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्योंकि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए कि आपके शरीर में रक्त कितना होता है या किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त कितना होता है, तो सर देखिए अगर मान लीजिए जो कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में तो स्वाभाविक कम खून होगा ना। तो अगर वहां 5 से 6 लीटर अगर हम बता रहे हैं तो गलत होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है रक्त वो 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर मतलब रक्त होता है। लेकिन अगर स्त्री की बात किया जाए, औरत की बात किया जाए, स्त्री के शरीर में पुरुष की अपेक्षा यानी 1/2 यानी कहने का मतलब आधा लीटर जो ब्लड होता है वो कम होता है। ये बात याद रख लीजिएगा कि एक स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर की अपेक्षा कितने लीटर खून कम होते हैं, तो आधा लीटर ब्लड उसमें कम होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर यहां देखा जाए कि रक्त फेफड़े में शुद्ध होता है, अगर पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि बताइए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो फेफड़े में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो फेफड़े में होता है। उसके बाद किडनी जो है वो रक्त को छानने का काम करता है। रक्त किडनी को क्या करता है, किडनी जो है वो रक्त को क्या करता है, छानने का काम करता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव है कि रक्त को छानता कौन है, तो कौन छानता है, तो किडनी छानता है। क्लियर हुआ। उसके बाद रक्त का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना। देखिए कितना अच्छे ऑब्जेक्टिव है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का कब्रगाह पलीहा को कहा जाता है।
रक्त का कबरगाह किसको कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम पूछा जाएगा कि बताइए रक्त का कबरगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कबरगाह किसे कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। जो हमारा रक्त होता है ना, वो हृदय जो होता है, जिसको दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, वो रक्त को क्या करता है? वो पंप करता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि मानव शरीर में हृदय द्वारा रक्त को क्या किया जाता है? तो रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। चाहे पूछ देगा कि हमारे शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? तो हृदय द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त की कमी से कौन सी रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन धातु पाए जाते हैं। रक्त में कौन सा धातु पाए जाते हैं? तो रक्त में आयरन धातु पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे बताइए रक्त में कौन सा धातु पाए जाते हैं? तो बेटा इसका आंसर होगा कि रक्त में आयरन धातु पाए जाते हैं। थोड़ा इधर देखते हैं। अगर इधर थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि रक्त के 4 ग्रुप होते हैं। रक्त के 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और ठोस। और ठोस के 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन अवधि 120 दिन का होता है। इसका होता है डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका जीवन अवधि 15 से 20 दिन का होता है। इस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर ग्रुप की बात किया जाए तो रक्त के 4 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे हम लिख दें कि रक्त के 4 ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक बी, ए बी और ए ओ होता है। यानी ये 4 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से बच्चे थोड़ा गलती कर बैठते हैं कि रक्त को कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो 4 ग्रुप में बांटा गया है। समझने का प्रयास करिएगा। और रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर? जिसमें ओ ग्रुप जो होता है ना, वो कोई भी व्यक्ति को दे सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख दिया है जिसका रक्त ओ ग्रुप का हो वो सभी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। अगर ए बी की बात किया जाए, यानी ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी से भी ले सकता है। तो यहाँ पे जेपी में पूछ भी देता है कि ग्रुप ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए बी को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था और लगभग 20 ऑब्जेक्टिव है। देखिए कितना अच्छे ऑब्जेक्टिव लेके हम आ रहे हैं। और 2027 के लिए आप इसको जितना देखिएगा उतना आपको फायदे होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ऐसा ही वीडियो मिलेगा आप लोगों को मेरा देखने के लिए, जो एग्जाम से रिलेटिव होगा, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।